हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरियन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू बीएससी फोर्थ सेम के सब्जेक्ट बॉटनी के बारे में। यानी कि हम आज डिस्कस करेंगे हमारा जो बीएससी का फोर्थ सेम का सिलेबस क्या है, इसमें हमारी कितनी यूनिट्स है, हमें इन यूनिट्स में कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपने बीएससी फोर्थ सेम के सिलेबस के बारे में। तो देखो, हमारा जो बीएससी फोर्थ सेम का सिलेबस है उसमें 5 यूनिट्स है जो किससे रिलेटेड है। यानी कि फर्स्ट जो यूनिट है वो हमारी पादप पारिस्थितिकी इकोलॉजी से। सेकेंड जो हमारे जो यूनिट है वो है कार्यकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी से। एंड थर्ड आता है बायोटेक्नोलॉजी या फिर जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हमारे जो है ये 5 यूनिट है। कौन सी? बीएससी फोर्थ सेम के बॉटनी के सिलेबस के अंदर। तो फर्स्ट हमारी जो यूनिट आती है कौन सी, जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? पारितंत्र के बारे में। इसमें जो हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हमें पढ़ना है पारिस्थितिकी परिभाषा के बारे में, इसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, अवधारणा, संरचना और कार्य। किसमें? फर्स्ट जो आते हैं हमारा टॉपिक उसके अंतर्गत। यानी कि पारिस्थितिकी परिभाषा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसकी अवधारणा, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फिर हमें पढ़ना है इसके जो है जैविक घटक और अजैविक बायोटिक एंड अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है वो है फूड चेन का। किसका? फूड चेन का, जिसमें हमें पढ़ना है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को। खाद्य जाल को फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में प्लांट होते हैं, प्लांट्स को किसने खाया? शाकाहारी जंतुओं ने। शाकाहारी जंतुओं को फर्दर आगे मांसाहारी जंतुओं ने खा लिया, तो ये एक तरह की क्या है? फूड चेन है। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फिर हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। किसमें? पारिस्थितिकी पिरामिड्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ऊर्जा के पिरामिड थे वो कैसे होते हैं, यानी कि जो एनर्जी फ्लो है वो कैसे हुआ, ये कहाँ पढ़ेंगे हम? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फिर आता है जैव भू रासायनिक और जल वैज्ञानिक चक्र के बारे में। क्या आता है? जैव भू रासायनिक और जल वैज्ञानिक चक्र। फिर हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट हमने बताया था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो है एनर्जी का प्रवाह कैसे होता है, पर लेवल पे 10% होता है। तो हम इस पूरे को कहाँ पढ़ेंगे? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो है प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादन कैसे हुआ, इसके बारे में। फिर प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, एनपीपी, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? उत्पादकता के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट जो हमारे पारिस्थितिकी के अंतर्गत टॉपिक है वो है पारिस्थितिक अनुक्रमण कैसे हुआ, इसकी परिभाषा और इसके टाइप। फिर पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं जल कर्मक और मरुकर्मक, इनके प्रक्रिया कैसी होती है, ये फर्दर आगे कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। एंड लास्ट जो हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी अनुकूलक, जलोदबिद, मरुदबिद और लवणबिद क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? पारितंत्र के बारे में। किसमें पढ़ेंगे? पारितंत्र के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? अपनी इकोलॉजी के बारे में। देखो, फोर्थ सेम के सिलेबस के अंतर्गत हमें पढ़ना है फर्स्टली पारिस्थितिकी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, क्या है जो किससे रिलेटेड है? कार्यकी या फिर जिसे कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें फर्स्टली हमें पढ़ना है कि पादप जल संबंध क्या होता है, कि प्लांट का वाटर रिलेशन क्या होता है। फिर प्लांट्स के अंदर जो है खनिज पोषण कैसे आए, इसको आगे किस तरह ये स्थानांतरण हुए प्लांट के अंदर, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? खनिज पोषण के अंतर्गत। फिर बात करेंगे हम फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे स्थानांतरण, एक्टिव एंड पैसिव परिवहन के। एक्टिव में जैसे कि हमने किसका यूज किया? एटीपी का यूज किया। पैसिव जिसमें बिना किसी एटीपी यूज किया होगा, परिवहन हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर है टॉपिक्स वो है कार्बन ऑक्सीकरण। कार्बन ऑक्सीकरण में क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पद, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण श्वसन को प्रभावित करने वाले। देखो, थर्ड सेम के अंदर हमने कंप्लीटली पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, यानी कि हमने प्लांट की मॉर्फो, एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी, प्लांट की सेल बायो जेनेटिक्स, ये सब हमने कहाँ पढ़ा? थर्ड सेम में।
तो जो नेक्स्ट हमारा 4th सेम है, वो सेम जो हमने 3rd सेम पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। 3rd सेम हम प्लांट के अंदर पढ़ते हैं कि इसमें ये संरचना होती है, फर्दर आगे ये करते हैं। तो हमने जहाँ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, तो फर्दर आगे इनके जो कार्य हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी जो क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, तो ये सब किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमने कहाँ पढ़ा था 3rd सेम। तो 4th सेम में आगे हमें इसी से रिलेटेड पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, किण्वन है, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पद, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, प्लांट फिजियो के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण। क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण। वर्णक, देखिए वर्णक किस तरह कार्य करते हैं, जो है चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया कैसे होती है, C3 C4 पादप में डिफरेंस क्या होता है, वो किस तरह कार्य करते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, प्लांट फिजियो के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे कार्बन स्थिरीकरण और महत्व। देखिए ये हमारे किसके टॉपिक्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी या फिर जिसे कहते हैं पादप कार्यकी की, जो किसमें आते हैं, हमारे बीएससी 4th सेम की यूनिट 2 के अंतर्गत। फिर थर्ड हमारी जो यूनिट है वो है उपापचय और पादप हार्मोन एवं विकास, यानी कि प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, हमारे जो प्लांट हार्मोन्स है वो कैसे कार्य करते हैं पौधों के विकास के अंतर्गत। प्लांट चाहे वो प्लांट्स की हाइट बढ़ना हो या फिर पत्तियों का विकास हो, तो ये सब किस में आते हैं, हमारे जो प्लांट हार्मोन्स है उनका कार्य है। फिर इसमें डेवलपमेंट, किसमें डेवलपमेंट कैसे हुआ हार्मोन्स मिलने के बाद में, एंड समहाउ जो हमारे कुछ प्लांट हार्मोन होते हैं वो किसमें आते हैं, सी डोरमेंसी को करते हैं, यानी कि बीज जो है प्रसुप्ता का कार्य कर कुछ हार्मोन करते हैं। तो हमें इन सब के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट 4 के अंतर्गत। किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 4 के अंतर्गत। मेन जो हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट 4 किसका, मेटाबॉलिज्म और प्लांट हार्मोन्स है, उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है कि नाइट्रोजन का उपापचय कैसे हुआ, जैसे कि नाइट्रेट स्वांगीकरण है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये सब हुआ। देन हमें पढ़ना है किसका उपापचय, लिपिड का उपापचय, यानी कि ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण कैसे हुआ, उसका विघटन, बीटा ऑक्सीकरण, ग्लाइकोऑक्सिलेट चक्र, ग्लूकोनियोजेनेसिस, बीज अंकुरण के दौरान लिपिड यानी कि वसा की गतिशीलता, उसकी भूमिका क्या है, ये सब हमें किसमें पढ़ना है, अपनी यूनिट 4 के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की भूमिका। प्लांट हार्मोन्स कैसे, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, एबीए यानी कि एबीएन के एफसीसीएस एंड एथिलीन, ये जो हमारे प्लांट हार्मोन्स है, ये किस तरह प्लांट के अंदर जो है विकास कर रहे हैं, चाहे आप पत्ती का विकास हो, उसके तने का विकास हो, या फिर जो है प्लांट के अंदर फल का विकास हो, ये सब किसकी हेल्प से होते हैं, प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से। तो इसकी जो विकासात्मक भूमिका है वो हम किसमें पढ़ेंगे, अपनी यूनिट 4 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट आते हैं स्वायत्त और पुनराकुलित गतियां, प्रतिदीप्तिकालिता, फाइटोकरम, प्रकाश आकार जनन, बीज प्रस्तुति, वसंतीकरण और जीर्णता। देखो ये जो टॉपिक्स है, चाहे फाइटोक्राइम हो, प्रतिदीप्तिकालिता, प्रकाश आकार जनन, ये है हमारी रिलेटेड प्लांट हार्मोन जो है उन्हीं के अंतर्गत क्या आते हैं, सी डोरमेंसी है, फाइटोक्राइम है, जीर्णता है। तो पहले हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, देन उसके जो कार्य है उनके बारे में पढ़ना है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, अपनी यूनिट 3rd के अंतर्गत। किस में पढ़ेंगे, यूनिट 3rd के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है वो आती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। किसकी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। समहाउ आपने 12th में बायोटेक के बारे में पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा होगा बीटी कॉटन एंड गोल्डन राइस। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल है कि बीटी कॉटन जो हमारे पास में है उसमें कीड़े क्यों नहीं लगते, और नॉर्मल जो कपास होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। एंड सेकेंडली आपने पढ़ा होगा गोल्डन राइस के बारे में। तो गोल्डन राइस में ऐसा क्या होता है कि जिसको रात में नहीं दिखता उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है अगर वो गोल्डन राइस खाए तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। किसमें पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ेंगे पादप उत्तक संवर्धन के सिद्धांत, उनकी घटक और तकनीकों के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सूर्ण जनन, अंग जनन, प्रोटोप्लास्ट पृथक्करण और संवर्धन के बारे में, रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन, फिर प्रोटोप्लास्ट का संलयन कैसे हुआ, कथिक संकरण। फिर बात करेंगे हम सोमा विभिन्नता। सोमा विभिन्नता मतलब कि जो हमारे पास में केला है उसमें बिना बीज के भी फल कैसे बनता है, तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इसमें।
फिर हम बात करेंगे पादप द्वितीयक उपापचयों का उत्पादन यानी कि सिकोनिन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? प्लांट बायोटेक के अंतर्गत। फिर हम पढ़ेंगे जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, सूचना विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी का परिचय यानी कि जीनोम संपादन, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? जो हमारी प्लांट बायोटेक के अंतर्गत। फिर आते हैं हमारे पास में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, जिसमें हमें पढ़ना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेज, फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर डीएनए कैसे हुआ, उस डीएनए से हमने एक पूरा प्लांट कैसे बनाया, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। यानी कि पहले हमने प्लांट का डीएनए के बारे में पढ़ा, फिर उस डीएनए से नए प्लांट्स बना दिए लैब के अंदर साइंटिस्ट ने। तो ये सब हम किस में आते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, जिसमें हमारे पास में जो टॉपिक्स है किसके अंतर्गत? हमारी जो यूनिट 5 है उसमें फर्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस लाइगेज प्रोकैरियोटिक ऑफ यूकैरियोट में जो क्लोनिंग सेक्टर होता है उसके बारे में, यानी कि पीबीआर 322, पीयूसी, बीएससी, वाईएससी, ये सब इसके क्लोनिंग फैक्टर्स हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? अपनी यूनिट 5 में। फिर हम पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग की क्रियाविधि, जीन क्लोनिंग कैसे होता है इसके पूरे प्रोसेस के बारे में, पुनर्योगज क्लोन का चयन कैसे होता है, पादपों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीन का स्थानांतरण, वर्णीय मार्कर और रिपोर्टर जीन के बारे में। फिर जो हमारे लास्ट यूनिट है इसके अंदर सेकंड पार्ट आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपयोग, यानी कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कैसे करते हैं। तो देखो, पीड़क प्रतिरोधी, शाकनाशी प्रतिरोधी पादप, उन्नत गुणवत्ता लक्षणों वाली ट्रांसजेनिक फसलें जैसे कि फ्लेवर टमाटर है, गोल्डन राइस है, जैव सुरक्षा चिंता है, ये सब हम क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक इंजीनियर और प्लांट बायोटेक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखो 5 यूनिट है हमारे फोर्थ सेम में, जो किससे रिलेटेड है? पादप पारिस्थितिकी, इकोलॉजी से। फिर प्लांट फिजियो में हम क्या पढ़ते हैं? जो है पादप कार्यकी के बारे में, मेटाबॉलिज्म, ये सब किस में आते हैं? प्लांट फिजियो के अंतर्गत। फिर जो सेकंड 2 यूनिट्स है वो हमारी किससे रिलेटेड है? बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें फर्स्टली हम पढ़ेंगे जो है पादप की जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक की अभियांत्रिकी, यानी कि फर्स्ट आता है इकोलॉजी से रिलेटेड, सेकंड जो 2 यूनिट्स हैं वो हमारी किससे रिलेटेड है? प्लांट फिजियो से, एंड ये जो 2 यूनिट है वो हमारी किससे है? बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये हमारा सिलेबस किसका था? बीएससी फोर्थ सेम बॉटनी का सिलेबस।